ये क्वेश्चन गिवन है कि गिवन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिलो, ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड देन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, ये रहा इधर एक्स वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट ऐसे कर देते हैं कि इस पॉइंट को तो ए कर देते हैं, यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट है इसको बी कर देते हैं, देन दिस पॉइंट इसको सी कर देते हैं एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, ध्यान देना कि ग्राफ जो बना हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को स्टडी करते हैं, इसी ग्राफ को स्टडी करते हैं। जैसे ए से बी तक मोशन देखें, ए से बी तक, तो ए से बी तक कौन सा मोशन हो रहा है, देखो आप ए से जब आप बी जाओगे, ए से सर बी आप जा रहे यूनिफॉर्म। हैं, अगर हम आप यू कैन मैसेज टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट और अच्छा होगा टेक्स्ट मैसेज करो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं या टाइम लेते हैं, आपको इस तरीके का ग्राफ मिला हुआ है, तो इस तरीके का ग्राफ मिला हुआ है, तो इसका मतलब ए से बी तक जो बॉडी है वो क्या होगी, मोशन में है या रेस्ट में है, बोलो। देख लो यूनिफॉर्म ध्यान मोशन से, में सर। यहाँ ध्यान से देखो, ये ग्राफ बना हुआ है आपका, ये वाला ग्राफ मैंने पहला स्लॉट बनाया है ए से लेके बी तक, ए से बी तक, वेरी गुड जैनम, रेस्ट में है, रेस्ट में हुई ना बेटा। डिस्टेंस देखो ना, उसकी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस कहाँ चेंज हो रही है, ए से बी तक, तो ए से बी तक जो है आपकी बॉडी किस में है, रेस्ट में है। पहली बात, ये ए से बी तक के ग्राफ की बात हुई, वेरी गुड। और हम आपको भी आंसर करने बेटा, टेक्स्ट मैसेज में आंसर करो, ओके सर। है ना, आंसर सबको करने। आप देखो ओके बी सर। से सी तक का ग्राफ लेते हैं, बी से सी तक का ग्राफ में प्लॉट करके बताता हूँ, ध्यान से देखना आप, कि यहाँ पर वही जो है डिस्प्लेसमेंट ले लिया अपन ने एक्स पर, और यहाँ पर आ गया आपका टाइम आ गया सेकंड में। ठीक है, अब जो ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, तो ये ग्राफ आपने स्टडी करा है डिस्टेंस टाइम में या डिस्प्लेसमेंट टाइम में, ये जो ग्राफ बन रहा है ये बी से सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मेन ग्राफ में। तो अब ये बताओ कि बी से सी तक कौन सा मोशन हो रहा है, विच मोशन इज दिस, बी से सी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, हाँ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्राफ्स जो आपने स्टडी करे हैं उन ग्राफ्स में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ कहाँ देखा है आपने, किस जगह देखा है आपने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, When a एक्सेलरेटेड body मोशन। travels ठीक है, नो unequal distances in equal interval of time. इक्वल, Then speed. स्पीड कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्पीड या, वेरी गुड, स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो गिवन ग्राफ था उसको एनालाइज कर लिया, गिवन जो ग्राफ था उसको एनालाइज करा, एक बार और बताते हैं आपको कि भाई ए से बी तक, ए टू बी उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही थी, तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही थी, तो ए टू बी जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, आगे देखो बी टू सी, बी टू सी का जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे सी से डी का आपने ग्राफ देखा, तो सी से डी का जो ग्राफ है उसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, जिसमें कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसलिए अपन कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो गिवन ग्राफ है उसको आपको स्टडी करना है, वो अपन ने स्टडी कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार ओके लिखो इसमें, ओके लिख दो कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, सर मुझे एक डाउट है। हाँ जो भी डाउट है पूछ लो, बताओ। पूछो जो तो डाउट। तो सर जैसे ए से बी मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म, तो हाँ, सर जैसे इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है तो रेस्ट पे क्यों होगा, ये तो मोशन पे होगा। ए से बी में डिस्प्लेसमेंट देखो ना, डिस्प्लेसमेंट वही का वही है ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ चेंज हो रहा है ए से हाँ, बी में, डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर मैं कह हाँ दूं कि ओके भाई सर, उसका यस 5 मीटर था सर। ये, तो वो पूरे टाइम इंटरवल में 5 मीटर पर ही तो रहा, तो यानी इसने अपनी पोजीशन चेंज, यस सर। और पोजीशन अगर चेंज नहीं करी, पोजीशन चेंज नहीं करी, इसका मतलब ये किस में था, रेस्ट में। ठीक है, समझ में आया, है ना।
अब जो क्वेश्चन आपसे करा है, इसमें क्वेश्चन आपसे करा है कि आपको Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है इससे। तो जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकंड में, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं टाइम सेकंड में। तो ये तो आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे। और एक्सेलरेशन टाइम में एक्सेलरेशन आ गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, और यहाँ पर टाइम ले लिया सेकंड। ठीक है, तो वन बाय वन देखते जाना आप। ए से बी तक, ए से बी तक वो रेस्ट में है। तो ए से बी तक अगर रेस्ट में है तो मुझे आप आंसर करो कि ए से बी तक अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी ए से बी तक। ए से बी तक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी। जीरो कोशिश करो टाइप Zero. करने की। हाँ, जीरो होगी, वेरी गुड। कोशिश करो कि आप आंसर टाइप करो। तो ए से बी तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो आप ए से बी तक आ गए, ये ना देखो यार, ये ग्राफ आपका बना ए से लेके बी तक का। ए से बी तक आपकी यानी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। समझ में आया। अब बी से सी देखो, बी से सी क्या हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होती है तो अगर आप वेलोसिटी टाइम का या स्पीड टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ मिलता है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी या इंक्लाइंड लाइन मिलेगी, बताओ। Sir, incline. इंक्लाइंड लाइन मिलेगी आपको इस तरह से। अच्छा Yes, sir. ठीक है, तो ये इंक्लाइन लाइन मिलेगी। तो ये बी से सी तक का आपका ग्राफ आ जाएगा। ये बी से सी तक का ग्राफ आ जाएगा। बी से सी तक का ग्राफ क्या शो कर रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। एक बार नोट्स और आप फॉलो करना। ठीक है, तो ये हो गया बी से सी तक का। अब सी से डी देखो, सी से डी क्या है, सी से डी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर Yes, sir. कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी या इंक्लाइंड लाइन आएगी, बताओ। Sir, vertical. मतलब sir horizontal भी आ सकती है और vertical नहीं. वर्टिकल तो आ ही नहीं Vertical सकती। आएगी. वर्टिकल में तो हाँ, टाइम कांस्टेंट horizontal हो आएगी. जाएगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो बताओ भाई कैसी लाइन आएगी, कांस्टेंट Sir, वेलोसिटी की जब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल Horizontal. लाइन आएगी। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल है। टाइम के साथ वो चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। ये C2D आ गया आपका, ये ग्राफ बन गया। ये देखो आप, समझ में आया किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ। आपको पहले बेसिक जो हमने स्टडी कराए हुए हैं वो नोट्स आपको एक बार अच्छे से देखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको जो ग्राफ दिया गया था, ये ग्राफ किसका दिया था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। और डिस्प्लेसमेंट टाइम से आपने किसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, वेलोसिटी टाइम का। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करा, ये टाइम इस तरह से अपन इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो ग्राफ बन गया आपका, है ना। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। इसमें कुछ पूछना है किसी को भी, कुछ भी ऐसा लगता है आपको डाउट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। No, sir. सब आ गया. ठीक है, Yes, sir. समझे ना। अब ड्रॉ Yes, करते sir. हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, ए से बी तक जो है वो रेस्ट में है। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, बताओ। जीरो होगा या क्या, जीरो होगा या कुछ वैल्यू Sir, होगी। sir zero. जीरो होगा। तो Zero, ये sir. ठीक है, बॉडी क्या रेस्ट में है। तो ए से बी तक का ग्राफ तो आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो बी से सी, बी से सी जो है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी उसके एक्सेलरेशन की कोई ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो बी टू ये आ गया अपना, ये बी वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पर ले लेते हैं अपन बी। ठीक है, और बी टू सी क्या है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये सी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो इस टाइम इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की लाइन आ गई। ठीक है, अब C से D, C to D उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये C पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं इसको, आप चाहो तो इसको B डैश कर देते हैं, इसको C डैश कर देते हैं, इसको BC कर देते हैं। ठीक है, अच्छा C से D तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होती है, बताओ। वेलोसिटी Sir, acceleration zero होगी. एक्सेलरेशन जीरो होगी। वेरी गुड सिया, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आंसर बोला। सी से डी अपन आ जाएंगे, क्योंकि आप एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बना रहे हो तो कैसे आएगी, जीरो आएगी। तो ये सी से डी का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन, ध्यान से देखना,
ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं ग्राफ को। इस पॉइंट को मैं ए कर देता हूँ, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम कर देते हैं ई। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पर ये एफ। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इस ग्राफ को स्प्लिट कर दिया है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ में इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अच्छा, यहाँ अगर हम ये डिस्कस करें कि ए टू बी जो है, ए टू बी, ए टू बी ये ग्राफ कौन सा मोशन शो कर रहा है, कौन बताएगा? ए टू बी बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बोलो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेरी गुड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्व करने से पहले ग्राफ को पढ़ना सीखो। अच्छा, बी टू सी कौन सा मोशन है आरम, कौन सा हो रहा है बी सर टू सी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। किसने आंसर करा था, ये सिया ने? यस सर। वेरी गुड सिया, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब सी टू डी, या सी से लेके मैं पूरा, बताऊं? चलो सी टू डी कौन सा मोशन? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। वेरी गुड, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, वेरी गुड, यस सर, वही रिटार्डेशन मोशन। वेरी गुड। और डी टू ई, डी सर टू ई भी यही हो रिटार्डेशन रहा और है। क्या डिक्लेरेशन मोशन बोलो, बात तो एक उसको ही है ना? एक ही बात है, वो एक ही बात है। ठीक है, ओके। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है। तो आपने इस तरह से ग्राफ स्टडी कर लिया, वेरी गुड, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का, देखना आप, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड ए से बी तक का जो मोशन है, अपन ले लेते हैं कि फॉर ए टू बी, ए टू बी जो मोशन हो रहा है, फॉर ए टू बी। अब ए टू बी देखो, जो ए टू बी जो मोशन है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। यानी ए से लेके बी तक जो एक्सेलरेशन होगी वो तो कांस्टेंट होगी। ए से लेके बी तक जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट होगी। तो अगर एक्सेलरेशन निकाली जाए, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाली जाए ए से लेके बी तक में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है इसमें, देखो 20 माइनस 0, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल देखो 2 माइनस 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20 10 डिवाइड। मीटर पर हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, आप लोग बोलते रहो बेटा, उससे क्या है, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन बना रहता है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने तो ये पूरा 0 से लेके 2 सेकंड तक निकाला, पर आप एक चीज नोटिस करो कि मोशन जो हो रहा है वो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन होगी वो तो यूनिफॉर्म होगी, यानी सेम होगी वो तो यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी सेम होगी एक्सेलरेशन। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका इसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अपन इसका बी पार्ट लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट आप लोग बताओगे क्या आंसर? ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड। 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड यहाँ पर इन बिटवीन होगा, शायद जैनब ने एक आंसर करा था, है ना, देख लेते हैं। बिल्कुल 0 होगा, यस करेक्ट, इट विल बी 0। ठीक है, कितना होगा ये, 0 होगा। बाकी और आराम आंसर करो, सिया आंसर करो। ठीक है, सर बी बोला तो। देखो यहाँ पर मोशन चेक करो, बी टू सी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन अपन लिखते हैं कि फॉर बी टू सी, बी टू सी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती यस है तो सर। एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 0। चैट बॉक्स में आंसर करना है आप लोगों को, मैं वहीं से ही नेम लेके चेक करूंगा। सी देखो, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 5 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन बताना है आपको, तो हम यहाँ लिखते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो 0 से 5 सेकंड अगर अपन देखें, यहाँ पर देखो इस ग्राफ में 5 सेकंड यही इस पॉइंट पर है मान लो, तो कुछ इस तरह से 5 सेकंड पे जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो है 10। ठीक है, तो आप बता सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकाला जाए तो ये 5 सेकंड है, यहाँ पे कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है एवरेज एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय
टाइम इंटरवल, ठीक है, तो 0 to 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है आपकी 10 है, ठीक है, और 0 पर तो वेलोसिटी 0 है ही सही, तो ये 0 हो जाएगा। और टाइम इंटरवल देखो आप, टाइम इंटरवल कितना आएगा 5 माइनस 0, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5, 5 टू ज़ 10, सो इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ में, और मैसेज करते रहो, अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजें आती है आप लोगों को, बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने। तो आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स टेक डी पार्ट। डी पार्ट लेते हैं इसका। डी पार्ट में व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन फॉर द 8 सेकेंड इंटरवल। 8 सेकेंड इंटरवल के लिए, तो 0 to 8 सेकेंड के लिए निकालना है आपको। अब 0 to 8 सेकेंड, तो 0 to 8 सेकेंड के लिए एवरेज एक्सीलरेशन बताना है कितना होगा। ओके, चलो ये टास्क मैंने आपको, so now we have to find out the average acceleration for the time interval 0 to 8 second. Now let's see for 0 to 8 second change in velocity. So at 8 second velocity is how much? Minus 20. So right here minus 20, minus at 0 the velocity is 0, divide by time interval. Time interval होगा आपका 8 minus 0. Okay, so you will write here minus 20 divide by 8. So cancel कर दो इसको, 4 to the 8 कर दो, 5, then it will be equal to minus 2.5 meter upon second square. Okay, so this is your answer, minus 2.5 meter upon सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। अब हम आगे इसके लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट इज ई पॉइंट। ओके, ई में दे रखा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द 8 सेकेंड इंटरवल। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो अब इसमें ध्यान रखना कि आपने जो स्टडी करे हैं वो पढ़े हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड जो है वो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए आप क्या करते हो सब कुछ ऐड कर देते हो। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो प्लस है वो प्लस का आएगा, जो माइनस है वो माइनस का आएगा। कुछ इस तरह से देखो आप, मैं बताता हूँ आपको, ये तो स्टडी कर ही लिया है, इसको अपन स्किप करते हैं। ये देखो आप, यहाँ एरिया निकालना है आपको। पहले एक ये ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा आपका, देन ये 4 पे आ रहा है, ये सेकंड रेक्टेंगल हो जाएगा, थर्ड ट्राइंगल हो जाएगा, और ये फोर्थ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो किसका आएगा? पॉजिटिव। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि और इसके ऊपर है यहाँ पर पॉजिटिव साइड में, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे, और जो डाउनवर्ड में है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपसे इन्होंने पूछी है 8 सेकंड तक के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर x, वो क्या होगा? देखो x1, या x की जगह अपन एरिया ही लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया सिंबल देता हूँ, तो टोटल एरिया जो आएगा, टोटल एरिया क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया क्या जाएगा? a1, ये किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, प्लस का ही a2 आएगा, प्लस का a3 आएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा इसमें? a4। ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ जो है वो किस किस का है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये स्पीड का होता और ये ग्राफ बना होता तो अपन सीधे सम कर देते, उसमें नहीं करते माइनस माइनस। ठीक है, तो अभी आपको, आप जानते हो कि इसमें जो एरिया निकालोगे, दैट एरिया विल शो द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया आप फाइंड आउट करो इसमें। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करो, देखो देखना आप, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं अपन। तो फर्स्ट जो A1 आएगा वो क्या है? ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? 1/2। बेस कितना हो जाएगा इसका? 2, और हाइट कितनी है? देखो 20। 20 ये हो गया प्लस। सेकंड में बन रहा है रेक्टेंगल, 20 रेक्टेंगल में 4 माइनस 2 करोगे तो ये आएगा 2। ठीक है, और इंटू हाइट कितनी है इसकी? 20 है, तो ये 20 आ जाएगा। देन प्लस A3, तो 1/2। बेस देखो इसका 6 माइनस 4, सो 6 माइनस 4 क्या जाएगा? 2, और हाइट इसमें कितनी है? 20 है। देन माइनस 1/2। ठीक है, बेस देखो इसका, ये इस जगह 8 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, तो 8 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड, है ना। और डाउनवर्ड ये कितना है? 20। अपन को, -20 हाँ, पर अपन ने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं -20 नहीं कर रहा हूँ इसको, तो इससे इसको कैंसिल करो। 20
ये यहाँ पर 20 आ जाएगा, देन 20 इंटू 2 40 40 हो जाएगा, देन प्लस इसको कैंसिल करोगे 20 ये भी 20 हो जाएगा, देन यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे तो ये -20 -20, तो एक 20 ये कैंसिल कर देते हैं, 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन स्क्वायर मीटर नहीं बेटा, ओनली मीटर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है ना, तो स्क्वायर मीटर लिख दोगे तो उसका मतलब एरिया हो जाता है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर में आएगी, है ना। तो आंसर जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा 60 मीटर। मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ, जैसे आपने स्क्वायर मीटर लिखा है तो मैं एक रीजन बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसे पहला वाला ट्राइंगल है, पहले वाले ट्राइंगल का जब आपने एरिया निकाला होगा A1, तो क्या करा आपने 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 2 सेकंड, तो बेस कितना है 2 सेकंड इंटू हाइट कितनी है देखो, हाइट है इसकी 20 मीटर अपॉन सेकंड, तो इस सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट देखो कितनी आ रही है उसकी, मीटर में आ रही है नहीं आ रही। तो जब आप एरिया निकालते हो इस तरह से, तो एरिया जब आप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो यूनिट जो आएगी वो मीटर में आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर है।